नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। भले ही एनडीए सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम पद के लिए शपथ ग्रहण कर लिया है, लेकिन असली बवाल तो उसके बाद से शुरू हो गया। और इसलिए शायद इंडिया गठबंधन वाले लगातार ये दावा कर रहे थे कि बनते ही गिर जाएगी मोदी की सरकार। और अभी एनडीए में सबसे बड़ा खेला करने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कर दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार जी को इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम पद का ऑफर आ गया है। असली बवाल तो विभागों के बंटवारे को लेकर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू हो या फिर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, दोनों ही बड़े बड़े विभाग की मांग कर रहे हैं। हालात इतनी खराब हो गई है कि एनडीए में अब विभागों का बंटवारा तक नहीं हो पा रहा है। अमित शाह जी पिछले बार गृह मंत्री थे, लेकिन अभी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी गृह मंत्रालय मांग रही है, तो इधर नीतीश कुमार की पार्टी भी गृह विभाग पर जिद अड़ाए हुए है कि गृह मंत्रालय चाहिए तो हमें ही चाहिए। इसके साथ ही रेलवे मांग दिया गया है, फाइनेंस मांग दिया गया है और यहां तक कि वित्त विभाग भी मांग दिया गया है। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू ने तो मोदी जी को समर्थन दे दिया, लेकिन समर्थन के बदले चंद्रबाबू नायडू ने बड़ी शर्त लगा दी है। और इनकी शर्तों को यदि एनडीए वाले मान लेते हैं, बीजेपी मान लेती है, तो बीजेपी के सरकार में रहने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। यहां तक कि चंद्रबाबू नायडू अब लोकसभा स्पीकर का पद भी मांग रहे हैं। और बीजेपी ने चाहे नीतीश कुमार जी हो या चंद्रबाबू नायडू, दोनों की मांगों से साफ इंकार कर दिया है। उसके बाद से अब बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच बड़ा धमाका ममता बनर्जी ने करने का काम किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हमारे दोस्त हैं। किसने कहा कि वे हमारे साथ नहीं हैं? बस एक इशारा काफी है, जैसे ही हम उनको बुला लेंगे वे हमारे साथ आ जाएंगे। और देखिए, चंद्रबाबू नायडू के 16 विधायक हैं, नीतीश कुमार जी के 12 विधायक हैं, यानी दोनों के मिलकर 28 विधायक हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के 234 सीटें आए हैं। यानी अभी भी यदि सभी को मिला दिया जाए तो 262 का आंकड़ा पहुंचता है, मतलब 10 सीट अभी भी कम हो जाएगा। तो ये 10 सीट जिस दिन इंडिया गठबंधन को मिल गया, उसी दिन शायद नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू को ममता बनर्जी बुला लेगी। इन्होंने कहा कि वे हमारे साथ हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी हमारे दोस्त हैं। मोदी जी के शपथ ग्रहण के बाद अब अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू को संदेश दे दिया कि भाजपा का साथ नासमझी है, जितनी जल्दी हो सके भाजपा का साथ छोड़ दीजिए। इतिहास ने यदि मौका दिया है तो इसे चूको मत। नायडू और नीतीश कुमार जी को जैसे ही अखिलेश यादव का यह संदेश मिला, वैसे ही बीजेपी में खलबली सी मच गई है। अब खबर तो यहां तक है कि अखिलेश यादव नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करेंगे, उनसे बातें करेंगे। और इधर ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने बड़ी चाल चल दी है और इन्होंने दावा कर दिया है कि भले ही मोदी जी अभी सरकार बना लिए हैं, भले ही मोदी जी ने पीएम पद के लिए शपथ ग्रहण कर लिया है, लेकिन इनकी सरकार को हम ज्यादा दिन नहीं चलने देंगे। बन गई है इनकी सरकार और जल्द ही इनकी सरकार को गिरा देंगे। जी न्यूज की खबर देखें, जिसमें से कहा जा रहा है कि बनते ही गिरेगी मोदी की सरकार। इंडिया गठबंधन की तरफ से कुछ ऐसी चाल चल दी गई है जिससे बीजेपी वाले भी चौंक गए हैं, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। तो आखिर कैसे होगा, कब होगा, कैसे बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार? जब मीडिया ने अखिलेश यादव से सवाल किया तो अखिलेश यादव बोले कि मौका मिलेगा तो सरकार भी बनाएंगे, सब गिनती का खेल है, गिनती बदल जाएगी तो कोई और भी सरकार बना लेगा। अखिलेश यादव ने यहां तक संदेश दे दिए हैं कि हमारे साथ लगभग बहुमत आ चुका है, बस 1-2 सीट जो बची हुई है वो भी जल्द ही हम इकट्ठा कर लेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू तो हमारे साथ ही हैं, कौन कह रहा है कि वे एनडीए के साथ रहेंगे? अखिलेश यादव ने दावा करते हुए कहा कि शायद आप भूल गए हैं कि वो नीतीश कुमार जी ही है जिन्होंने हम सभी को इकट्ठा करने का काम किया है, हम सभी को एकजुट करके इंडिया गठबंधन बनाने का काम नीतीश कुमार जी ने किए हैं। वे हमारे गार्जियन हैं, वे हमारे साथ जब हम कहेंगे तब आ जाएंगे। तो वही राजद के साथ इंडिया गठबंधन के तमाम नेता अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ही हैं जो हम सभी को मिलाए हैं, हम सभी को एकजुट किए हैं। तो कैसे ये एनडीए वाले सोच लिए कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ नहीं आएंगे? अभी 10 सीटों का फासला रह गया था। यदि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू आ भी जाते फिर भी हमारी सरकार नहीं बन रही थी, इसलिए वे एनडीए को समर्थन दे दिए। लेकिन ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, कुछ ही दिनों में इस सरकार को गिरा देंगे। एनडीए की सरकार
ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है और बहुत ही जल्द आप देखिएगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और सुनिए, जहां तक हो गई नीतीश कुमार जी की बात, तो बीजेपी वाले अच्छी तरीके से जानते हैं कि नीतीश कुमार जी का कोई भरोसा नहीं है। वे भले ही कह रहे हैं कि सब दिन अब पीएम नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, लेकिन कब पलटी मार देंगे कोई गारंटी नहीं। और देखिए ना, एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी जी पीएम पद के लिए शपथ ग्रहण करते हैं, तो दूसरी तरफ पटना की सड़कों पर जदयू के नेता पोस्टर लगाते हैं कि नीतीश कुमार जी उस शेर का नाम है कि जो ये डिसाइड करेगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, देश के सिंहासन पर आखिर कौन बैठेगा। देखिए, जदयू के नेताओं के द्वारा पोस्टर लगाए गए जिसमें से लिखा गया टाइगर जिंदा है। और इसके तुरंत ही बाद जदयू के नेता ये बयान देने लगे कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, समय का इंतजार करिए और आगे आगे देखें कि कैसे नीतीश कुमार जी बिहार के बाद पूरे देश को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं और एक ना एक दिन जब समय आएगा तो वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। तो इन बयानों से साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार जी ज्यादा दिनों तक शायद एनडीए के साथ नहीं रह सकते हैं। जिस दिन मौका मिलेगा, जिस दिन समय आएगा, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जदयू के नेता बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है और आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि एनडीए में रह के नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते हैं, उन्हें इंडिया गठबंधन में जाना होगा। और इंडिया गठबंधन ने तो नीतीश कुमार जी को पहले से ही पीएम पद का ऑफर दे दिया है कि नीतीश कुमार जी आइए ना, यहां हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। तो इस तरह से जो अभी देश में राजनीतिक जो हालात बनी हुई है, उससे ये नहीं कहा जा सकता है कि एनडीए की सरकार अब 5 साल तक चलेगी या कुछ ही महीनों में पलट जाएगी, क्योंकि बार बार इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा यही दावे किए जा रहे हैं कि कुछ ही दिनों में हम अपनी सरकार बना लेंगे और एनडीए की सरकार गिरा देंगे। और बार बार इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू हमारे दोस्त हैं और वे हमारे साथ आ जाएंगे और हमारे साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। बाकी आप जनता की क्या राय है? क्या मोदी सरकार 5 सालों तक चल पाएगी? क्या इंडिया गठबंधन सरकार बना पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर ही दीजिएगा। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही कर दें। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।